सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पत्र लेखन के प्रारूप के बारे में बताने जा रही हूँ। अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर हम अपने किसी मित्र, सखी, रिश्तेदार को लिखते हैं। इसको लिखने के लिए एक विशेष निश्चित ढंग होता है। तो आज मैं आपको पत्र लेखन के प्रारूप अर्थात फॉर्मेट के बारे में बताने जा रही हूँ। अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले पहली 3 लाइनों में पत्र लिखने वाले का पता यानी एड्रेस लिखा जाता है। पहली लाइन में उसका मकान नंबर, दूसरी लाइन में कौन सा एरिया जैसे मॉडल टाउन, अर्बन स्टेट आदि, और तीसरी लाइन में शहर का नाम जैसे जालंधर शहर या कोई भी जो भी शहर का नाम है वो लिखा जाता है। ध्यान रहे ये तीनों लाइनों में लिखना शुरू करते समय मार्जिन के बिल्कुल साथ हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर दिनांक लिखी जाएगी। एक लाइन को छोड़कर दिनांक लिखी जाएगी। उसके बाद फिर एक लाइन को छोड़कर संबोधन एवं अभिवादन लिखा जाएगा। अर्थात हम अगर किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, और अगर छोटे के लिए पत्र है तो प्रिय, स्नेही आदि। अभिवादन के लिए अगर हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो हम आदरणीय के साथ जिसको लिख रहे हैं, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय मामा जी, और आगे उसके चरण स्पर्श या प्रणाम या नमस्ते आदि लिखते हैं। और छोटों के लिए हम नमस्ते लिख सकते हैं। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु या जिसे हम पत्र का कंटेंट या मैटर या बॉडी कहते हैं वह लिखा जाएगा। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमने जो भी लिखना शुरू करना है वो मार्जिन के बिल्कुल साथ से लिखेंगे। उसमें हम किसी तरह की कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। मार्जिन के बिल्कुल साथ से लिखना शुरू करेंगे। पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का स्वनिर्देश, मतलब स्वनिर्देश का अर्थ है कि वह उससे संबंध बताएगा, जिसे वह पत्र लिख रहा है उसके साथ उसका क्या संबंध है। स्वनिर्देश मतलब वो अपने बारे में निर्देश देगा, अपने बारे में बताएगा। जैसे कि मतलब वह अगर किसी बड़े को लिख रहा है तो वह आपका बेटा, अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए आपका बेटा लिख सकता है, और अगर किसी छोटे को, किसी मित्र को लिख रहा है पत्र तो उसके लिए वह तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, और अगली लाइन में जो पत्र लिखने वाला है वो अपना नाम लिखेगा। तो यह था पत्र लेखन का प्रारूप। धन्यवाद।